बनारस में एक कथावाचक व्यास डोंगरे जी का जमाना था। बनारस में उनका बहुत सम्मान था। जब वो चलते थे तो उनका काफिला साथ चलता। एक दिन वह दुर्गा मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। तभी कोने में बैठे पंडित जी पर उनकी दृष्टि पड़ी, जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे थे। उन पंडित जी के पास पहुँचे, जो कि पहनावे से बहुत ही निर्धन प्रतीत हो रहे थे। डोंगरे जी ने उसको 21 रुपए दिए और बताया कि वे पाठ अशुद्ध कर रहे हैं। पंडित जी ने उनका धन्यवाद किया और सावधानी से पाठ करने लगे। उसी रात को डोंगरे जी को तेज बुखार आ गया और वह डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। फिर उसके बाद में भोर में सुबह जल्दी उठकर डोंगरे जी बैठ गए और तुरंत दुर्गा मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की। एक छोटी मोटी सी भीड़ को साथ लिए डोंगरे जी मंदिर पहुँच गए, जहाँ वह पंडित जी दोहे बैठकर पढ़ रहे थे। डोंगरे जी को पंडित जी ने प्रणाम किया और बताया कि अब वो उनके बताए हुए मुताबिक पाठ कर रहा है। अब डोंगरे जी ने इनकार में सिर हिलाया और बोले, पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। घर जाते ही तेज बुखार ने हमें घेर लिया और रात को भगवती दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए। वे बहुत ही गुस्से में थी और बोली कि तू अपने काम से काम रखा कर। बस मंदिर पर हमारा वो भक्त कितने प्रेम से पाठ कर रहा था, तू उसके दिमाग में शुद्ध पाठ करने का झंझट डाल आया। अब उसका भाव लुप्त हो गया है। अब वो रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पाठ कर रहा है। जा उससे कह दे कि वो जैसे पढ़ रहा था वैसे ही पढ़े बस। इतना कहते कहते डोंगरे जी की आंखों में आंसू आ गए। अब बड़े ही भरे गले से बोले कि महाराज, मेरी तो उम्र निकल गई पूजा करते पाठ करते हुए, पर माँ की कभी झलक नहीं दिखी। कोई पुराना पुण्य जागा होगा कि आपके दर्शन हुए, जिसके लिए माँ जगत जननी को आना पड़ा। आपको कुछ सिखाने की हमारी हैसियत नहीं है। आप जैसे पाठ करते हो बस वैसे ही करो। जब हम आपके सामने पड़े तो आशीर्वाद का हाथ हमारे मूड पर रख देना।